how is it possible to study when you have a baby at home? Here you go, my Google is ready. Hello everyone, it's me Zobia and welcome back to my channel. Nowadays I am on my Christmas break, तो हमें 2 to 3 weeks का ऑफ मिला था, तो उसमें मैं मोस्टली अपना सारा टाइम घर में स्पेंड कर रही हूँ विद माई बेबी। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं फ्री हूँ या घर में हूँ तो मैं आयरा को अपने पास रखूँ, उसको डे केयर ना भेजूँ एंड आई कैन स्पेंड टाइम विद हर। इसी ब्रेक में मेरा ये भी प्लान था कि मैं अपने नेशनल डेंटल हाइजीन बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूँगी, जो कि एक्सपेक्टेड है मई 2024 में। एंड दैट एग्जाम इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट, क्योंकि उस 3 सालों में मैंने जो भी पढ़ा है वो मुझे एक नेशनल बोर्ड एग्जाम क्लियर करना इन ऑर्डर टू गेट अ सर्टिफिकेशन। लेकिन sooner I realized in few days how is it possible to study when you have a baby at home। मैंने इतना तो फिगर आउट कर लिया कि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू फोकस जब बेबी घर में हो और उसको अटेंशन चाहिए हो। सो व्हाई नॉट जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद हर, क्योंकि हम बाहर उसको लेके नहीं जा सकते और उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सो अगर कनाडा में आपको आइडिया होगा, यहाँ मोस्टली कूलर साइड पे वेदर रहता है, या अभी भी स्नो पड़ी हुई है। एक्चुअली लास्ट फ्यू डेज से स्नो नहीं हुई, लेकिन वेदर बहुत कोल्ड है। यहाँ से आपको अंदर से ऐसे लग रहा होगा कि लुक सो काम, यू नो, आप बाहर जाओगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इट्स प्रीटी विंडी। तो इसलिए छोटे बच्चे को बाहर लेके जाना इज नॉट इवन अ वाइज आइडिया। बड़े से बड़े बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, ठंड लग जाती है, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम बेबी को बाहर नहीं लेकर जा रहे। सो वी आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम एट होम अनलेस अंटिल इट्स नीडेड। जी बाबा। सो और कहीं बाहर तो हम जा नहीं सकते घूमने के लिए, बट डेफिनेटली अगर हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट या कुछ भी, तो उसमें हमें जाना पड़ता है। सो आज मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरा को डे केयर छोड़ूंगी एंड देन आई विल पिक हर अप वंस आई एम डन। तब तक उसके बाबा भी फ्री हो जाएंगे एंड इवनिंग हम घर आ जाएंगे। सो आज का प्लान मोस्टली यही है, आई एम जस्ट गोना गो हैव माई ब्रेकफास्ट, देन वी गोना गेट रेडी एंड देन विल सी यू शॉर्टली। 2 hours later. So मैं रेडी हो गई हूँ एंड नाउ इट्स अ टाइम बेबी को रेडी किया जाए। देन वी गोना पुट सम विंटर जैकेट्स ऑन टॉप और फिर हम निकलेंगे। Here you go, my Gugu is ready. Now let's go. I'm gonna put her in a car seat ताकि मैं इसको फुली कवर करूँगी, इसको ठंड ना लगे, एंड देन मैं खुद भी जैकेट पहनूंगी एंड देन वी गोना गो। सो आयरा को मैंने कार सीट में डाल दिया है एंड ये जो कवर है ये बिल्कुल प्रिवेंट करता है विंड को अंदर जाने से, और इवन इसका थोड़ा सा ये स्लीव है जो मैंने अभी ओपन किया, बट जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी ये भी क्लोज कर दूंगी। लेट्स गो। एंड जाने से पहले आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द कार। सो उससे ये होगा कि कार गर्म हो जाएगी। सो फाइनली अब हम निकलने लगे हैं। इट्स जस्ट सो मच प्रिपरेशन, पहले खुद को तैयार करो, देन बेबी को तैयार करो, देन कार को स्टार्ट करो, मेक श्योर कि कार थोड़ी गर्म हो जाए एंड देन फिर निकलो। एंड यू नो द बेस्ट थिंग, आई एक्चुअली गॉट अ मिरर फ्रॉम टेम्यू, और मैंने वो मिरर लगाया है। सो जब भी मैंने बेबी को देखना होता है तो मुझे बार बार टर्न नहीं करना पड़ता, मुझे ना यहाँ से नज़र आ जाती है। ये हाल चेक करें, विंड की वजह से ये गार्बेज बिन रोड के सेंटर में आया हुआ है, और साथ ही वो एक मुझे लगता है गिरा भी हुआ है। ये सस्कैचुअन के वेदर में ना आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकते, अगर आपको सुबह धूप मिल रही है ना तो दोपहर को बिल्कुल यू नेवर नो कि स्नो स्टॉर्म हो जाए। सो यहाँ ऐसे ही मौसम रहता है एंड वी ऑलवेज प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ। कनाडा में आप लोगों ने कहीं भी जाना है, स्पेशली सर्दियों में, विंटर टाइम, डेफिनेटली आप आधे से 30 to 40 मिनट्स का मार्जिन तो रखें ज़रूर, क्योंकि अक्सर काफ़ी हैवी स्नो हुई होती है, कभी ट्रैफिक ज़्यादा होती है एंड देन एटलीस्ट आप लेट नहीं होंगे। मेजर यही होता है कि स्नो का, कभी रोड्स काफ़ी स्लिपरी होती हैं। हम अपने सारे काम ख़त्म करके मैंने आयरा को पिक किया और अब हम घर आ गए हैं। नाउ इट्स अ टाइम टू जस्ट टेक सम रेस्ट एंड देन वी गोना कुक समथिंग डिलीशियस फॉर द सपर। मैं आज चिकन शॉर्मा बनाने लगी हूँ घर में। मैंने जाने से पहले डो बना दी थी, जिसको 2-3 घंटे हमने ओवन में रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए, और अब मैं उसको एक बार दोबारा बेल के और हम उसके पेड़े करेंगे एंड देन आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग पीटा ब्रेड। पाकिस्तानी शॉर्मा यहाँ बहुत कम ही मिलता है, स्पेशली कनाडा में, और अगर आप रजाइना में पूछें तो यहाँ सिर्फ एक रेस्टोरेंट है जो कि सेल करते हैं एग्जैक्ट पाकिस्तानी लाइक शॉर्मा, बट वो मोस्टली या तो वो बंद होता है हॉलीडेज़ पर या वो बहुत दूर है, तो इसलिए होता है कि वो जस्ट घर में ही बना लो।
यहाँ मैंने सारे जो पेड़े थे वो कर लिए हैं। मैंने एक पीटा ब्रेड को बेल भी लिया। अब हम पैन का वेट करें जब तक वो गर्म होगा, उतनी देर में आप बाकी भी बेल सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। पीटा ब्रेड के लिए जो मिक्सचर मैंने बनाया वो बहुत ही आसान है, मैं बताती चलूँ। या तो उसमें ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करें या मैदा यूज़ करें। साथ ही मैंने उसमें सिर्फ नीम गरम मिल्क यूज़ किया है और साथ मैंने इंस्टेंट यीस्ट का 1 चम्मच यूज़ किया और ऑयल, उसको लिब्रिकेंट देने के लिए ताकि वो ईजिली डो बन जाए। बहुत आसान है, आराम से आप घर में बना सकते हैं और उसको बस आप 1-2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दें। मेरी पीटा ब्रेड्स तैयार हो गई हैं और अब हम पैन का वेट करें। साथ ही मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था, जिसमें सॉल्ट, रेड चिली, पेपरिका, कोरिएंडर, टर्मरिक या विनेगर या लेमन प्यूरे आप डाल दें। हमारा पैन गर्म हो गया। अब हमने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है। इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे लो टू मीडियम टेम्परेचर के ऊपर। एंड जब ये थोड़ा गर्म हो गया जी, अब हम इसमें अपनी जो बनी हुई पीटा ब्रेड है वो डाल देंगे और इसको हमने लो टू मीडियम टेम्परेचर पर ही रखना है। साथ ही अब हम अपने दूसरे पैन में ऑयल डाल रहे हैं जहाँ हम अपना चिकन प्रिपेयर करेंगे, जो कि मैंने मैरिनेट किया हुआ था 1 दिन पहले से ही। लेकिन आप हमेशा 1-2 घंटे भी पहले मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो बस अब हम इसको लो टू मीडियम हीट पे पकाएंगे। साथ ही चिकन को भी आपने लो टू मीडियम हीट पर ही पकाना है ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। और हमारी पहली पीटा ब्रेड तैयार हो गई है जो कि हमने रख दी और इस तरह हम अपनी सारी पीटा ब्रेड्स तैयार कर लेंगे। खैर हमारी ये चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। साथ ही मैं आपको बताती हूँ जो शॉर्मे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चिली सॉस, तहनी सॉस, सैलड और पिकल्स अगर आपको चाहिए। ये हमारी पीटा ब्रेड्स जो सारी तैयार हो गई हैं, मैंने उनको रैप में रख लिया और वैक्स पेपर। तो बाकी बस अब हम चीज़ों को असेंबल करेंगे एंड दैट्स ऑल। सो सबसे पहले आप एक पीटा ब्रेड लें और उसके ऊपर तहनी सॉस लगा दें। तहनी सॉस मैंने घर में बनाई है। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए आप मुझे मैसेज में बताएं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट। बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। ये आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और कम भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड कि अगर आपको चीज़ी चाहिए, लेकिन हमें नॉर्मल चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ी पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने नॉर्मल ही उसको रैप में लगाया। देन आप अपनी मर्ज़ी का जो भी सैलड है आप वो यूज़ करें। एंड देन चिकन, जो आपका शॉर्मा चिकन है, हमने वो डाला है ना, आप उसको ईजिली रैप कर लें वैक्स पेपर के अंदर। रैप करने के 2 तरीके हैं। अगर तो एक सिंगल सर्विंग में आप खा रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले शॉर्मे को जो रैप किया है वो मैंने एक साइड पे रैप किया, दूसरी साइड पे ओपन रखा है ताकि आप उसी वक्त ही खा सकते हैं। जो दूसरा शॉर्मा है उसको मैं दोनों साइडों पे रैप कर रही हूँ ताकि अगर आपने इनके फ्रिज में रखना और थोड़ी देर बाद खाना हो, आपने उसी वक्त ना खाना हो, दिस इज अनदर वे टू रैप। हियर यू गो। सो हमारे सारे शॉर्मे तैयार हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इट वाज सो यम, बड़ा मज़ा आया खाने का। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।